हाँ जी नमस्कार मित्रों। 78 लाख पेंशन भोगियों को मिला केंद्र सरकार की तरफ से गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, कल खाते में आएगा एरियर का पैसा। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है वित्त मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय की तरफ से। आप सभी कर्मचारी पेंशन भोगी कृपया करके वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। काम की खबर बताऊंगा। जो 4 माह का एरियर है वो कर्मचारी पेंशनों को दिवाली बाद अब नवंबर माह की सैलरी पेंशन से पहले भुगतान किया जाएगा। यानी कल खाते में कर्मचारी पेंशनों का जो पैसा होगा वो लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों का मेहनत का पैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एडिशनल पेंशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा कौन सा 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का काम कब तक शुरू किया जा सकता है, उसी को लेकर भारत सरकार का क्या बड़ा अपडेट है वो जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि चैनल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों की रिगार्डिंग सही जानकारी और सही अपडेट आपके लिए लाता रहता है। बिना देरी ना करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, यानी 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी की बड़ी सौगात। कल खाते में एरियर का पैसा आपको देखने को मिलेगा। 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए शानदार खुशखबरी निकल गई, सामने आ चुकी है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। पेंशन भोगियों का जो महंगाई भत्ता है, एरियर है, पेंशन है, में 20% बढ़ोतरी को लेकर खुशखबरी सौगात सामने आ चुकी है। तो क्या खुशखबरी मिली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा विस्तार से। पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। अगर किसी पेंशन भोगी सरकार की तरफ कोई भी सेवा देने में लापरवाही हो रही है तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं। पेंशन भोगी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एक पेंशन भोगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड हुए थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट पर लाभदायक देने से लापरवाही हुई थी। ऐसे में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में किए गए अपनी शिकायत दर्ज की। उसके बाद उनको 9% ब्याज के साथ 8 महीने के भीतर पैसा भुगतान करने का आदेश दिया गया। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो पेंशन में विवाद को लेकर पेंशन भोगी और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोर्ट में जाए। ऐसे पेंशन भोगियों के लिए एक अलग से अच्छी खबर आ चुकी है दोस्तों। अगर कोई पेंशन भोगी परेशान हो रहे हैं तो उसके बाद वो कोर्ट का भी रुख दे सकते हैं। यानी उनको जो 9% ब्याज के साथ 8 महीने के भीतर जो पैसा का भुगतान होगा वो कर्मचारी पेंशनों का एरियर का भुगतान होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताऊंगा कि पेंशन ग्रेजुटी में कितनी देरी पर मिलेगा आपको कितना ब्याज। दोस्तों बात जान लीजिए कि अगर डीओपीटीडब्ल्यू की तरफ से हालांकि एक इंपॉर्टेंट आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इंक्रीमेंट यानी इत्यादि का जो पैसा काम के संबंधित विभागों का है, अगर विभाग इसका भुगतान करने में देरी करती है तो जितनी देरी होगा उतना ब्याज समेत कर्मचारी और पेंशनों का यहाँ पे भुगतान करना होगा। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इंक्रीमेंट का जो पैसा मिलने में देरी होती है वो ब्याज के साथ दावा कर सकते हैं और कोर्ट पे केस भी कर सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी पेंशनों का जो पैसा है, एरियर का पैसा है, वो कर्मचारी को यहाँ पे दिया जाएगा। अगले अपडेट की दोस्तों बात कर लेते हैं। जो कर्मचारी पेंशनों का पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मंत्रालय की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या आदेश आया है दोस्तों आपको बताते चलते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पेंशन में 20% बढ़ोतरी को लेकर खुशखबरी। लगातार कर्मचारी पेंशन भोगी मांग को लेकर लगातार अब कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। जिस महीने की पेंशन भोगियों की 80 साल उम्र हो जाती है तो दोस्तों देखिए कि जिनकी पेंशन में 20% तक की बढ़ोतरी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर 28 महीने की आपकी उम्र यानी 80 साल पूरी होती है तो आपकी पेंशन में 20% तक की बढ़ोतरी की जाएगी और नवंबर में आपको जो पेंशन मिलेगी वो 20% बढ़ोतरी तय करके फिर आपके बैंक खातों में डाली जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि महीने में किसी भी तारीख का अपना जन्म हुआ है, क्या आपको फायदा पहली तारीख से ही दिया जाएगा। मान लीजिए किसी पेंशन भोगिया का जन्म 25 सितंबर को हुआ है तो बढ़ी हुई जो पेंशन मिलेगी वो दोस्तों 20% पेंशन का लाभ आपको 1 अक्टूबर से ही दिया जाएगा। तो अगर आपकी जो पेंशन होगी वो 80 साल पूरी हो चुकी है तो आपको अभी तक बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है और इससे संबंधित बैंक में शिकायत करने पर आपको पेंशन में बढ़ावा भी सकते हैं। अगर बैंक नहीं चुन सकते हैं तो आप सीपीसी संबंधित बैंक में भी आप यहाँ पे सूचना कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो 80 साल हो चुकी है और आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों संबंधित बैंक में शिकायत करके अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं। अगर आप बैंक में सुन रहे हैं तो इससे आप सीपीसी ग्राम, अगर आपको जो बैंक का पैसा है दोस्तों, अगर बैंक नहीं सुन रहे हैं तो आप सीपीसी ग्राम पोर्टल पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अगर आपको पेंशन से जुड़ी या एरियर से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीपीसी ग्राम पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे वीडियो देख के। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात कर लेते हैं कि कल कर्मचारी और पेंशनों का कल खाते में आ सकता है
एरियर। दोस्तों आपको जो अक्टूबर माह की जो सैलरी पेंशन मिली है वो आपको 50% के हिसाब से सैलरी पेंशन दी गई है, लेकिन भारत सरकार ने 16 अक्टूबर को आपको जो महंगाई भत्ता 3% का इंक्रीमेंट किया गया, लेकिन जो कर्मचारी पेंशनों का जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह का जो एरियर है वो कर्मचारी पेंशनों का बैंक खाते में देखने को नहीं मिला। तो लेकिन दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं कि 53% महंगाई भत्ता और एरियर कल खाते में जमा हो सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 1 जुलाई 2024 से जो महंगाई भत्ता आपका इंक्रीमेंट 3% बढ़कर 53% हो चुका है, लेकिन अभी तक बढ़ी हुई पेंशन और एरियर का भुगतान नहीं किया गया। तो दोस्तों ऐसे में जो 4 माह का जो एरियर है वो कल खाते में डाला जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो सरकार की तरफ से अगर नवंबर में आपको नवंबर माह की सैलरी पेंशन पहले साथ डालती है तो दोस्तों आपको 5 माह का एरियर मिलेगा। अगर केंद्र सरकार इससे पहले डालती है तो जितने भी कर्मचारी पेंशन भोगी होगा वो एरियर नवंबर माह की सैलरी पेंशन से आपको पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों जो आपको 4 माह का एरियर है वो कल खाते में आएगा। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया कि 4 महीने के एरियर का भुगतान कर देगा। उसके बाद जो पेंशन मिलेगी वो 53 महंगाई भत्ते के साथ नवंबर महीने की जो पेंशन होगी उसके साथ पहले देखने को मिलेगी। ऐसे पेंशन भोगियों को कल यानी 4 माह का एरियर का भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों बड़ी अपडेट ये भी है कि जितने भी कर्मचारी पेंशन भोगी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। ऐसे में दोस्तों जो 8वें वेतन है वो कर्मचारी पेंशनों से संबंधित लगातार मांग की जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी मोदी सरकार किसी भी प्रकार का कोई बड़ा ऐलान नहीं की गई, लेकिन मोदी सरकार की इस बार नवंबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक से पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी और संबंधित विभाग से जुड़ी जानकारी यहाँ पे सामने आ सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार चाहती है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार कोई भी एक्शन ना ले। ऐसे में कर्मचारी पेंशनों को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो दोस्तों ऐसे में अभी बताना कोई क्लियर नहीं है कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों जल्दी उम्मीद है आप सभी की और हमारी उम्मीद है कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग को लाए और जल्दी कैबिनेट बैठक से पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार चर्चा करे और जल्दी भारतीय केंद्र कर्मचारी पेंशनों को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी और जो आपकी सैलरी पेंशन होगी वो 2.57 से बढ़ाकर 3 गुना या 3.68 गुना तक यहाँ पे भारत सरकार करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों को यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जो कर्मचारी पेंशन भोगी है वो यहाँ पे दोस्तों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को बड़ा तोहफा डबल होगी बेसिक सैलरी। यहाँ पे पूरी सैलरी दोस्तों आपको बता दूं कि जो 8वें वेतन आयोग के भारत सरकार लागू करेगी तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों को यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा आपका और जो बेसिक सैलरी है वो भी आपकी बढ़ेगी और जो महंगाई भत्ता होगा वो भी आपका 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1.5 गुना तक आपकी जो सैलरी पेंशन है वो कर्मचारी और पेंशनों की यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। चले दोस्तों अंतिम आदेश आ चुका है कि पेंशन भोगियों की बड़ी सौगात यानी 5%, 10% और 15% को लेकर पेंशन का लाभ महीने की तारीख से पहले तारीख से मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष आयु पूरी करने के पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की है, जो उम्र के अनुसार 20% से लेकर 100% तक होगी। इस निर्णय पर बुजुर्ग पेंशन भोगी आर्थिक सहायता मिलेगी और जीवन स्तर भी सुधरेगा। हालांकि भारत सरकार द्वारा केंद्र कर्मचारी पेंशनों के लिए बड़ी राहत की घोषणा है कि महंगाई भत्ते के बाद डीओपीटी द्वारा यानी सीसीएस पेंशन नियम 2021 के तहत 44 के तहत अब 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले पेंशन भोगी को मौजूदा पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 80 साल की उम्र पूरी करने के बाद ये अतिरिक्त पेंशन लागू होगी। पहले इस मुद्दे पर असमंजस था कि वृद्धि 79 पूरा वर्ष होने के बाद मिलती नहीं चाहिए थी, लेकिन अब 80 वर्ष पूरा होने के बाद डीओपीटीडब्ल्यू ने मुद्दे का स्पष्ट करते हुए बताया कि पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 80 साल पूरी होने के बाद ही दिया जाएगा। जिनमें भ्रम न रखे, पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ आपको कैसे मिलेगा। 80 से 85 साल मौलिक पेंशन में 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी, 85-90 साल मौलिक पेंशन में 30% अतिरिक्त और 90 से 95 मौलिक पेंशन में 40% और 95 से 100% में मौलिक पेंशन में 50% अतिरिक्त और 100 वर्ष से उससे अधिक मौलिक पेंशन वाले कर्मचारी को 100% अतिरिक्त पेंशन का फायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कर्मचारी पेंशनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी नई अपडेट लेकर, तब तक के लिए दोस्तों जय